अगर कोई ब्रिजभूषण की जगह पे कोई मुस्लिम लीडर होते, अब तक में तो गिरफ्तारी क्या, उस पर बुलडोजर भी चल गया होता। पार्टी थोड़ी ने कहा तुम गलत काम करो, अगर पार्टी ने कहा तो बताओ आप। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं सुना है बस। 500 मीटर की दूरी पे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है वो लोग प्रोटेस्ट किसके खिलाफ। मैंने देखा ही नहीं, तो देखा ही नहीं, क्या कर सकते। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारी क्या जरूरत है, इसको लोग मानेंगे कैसे। जिस वक्त वो तिरंगा लहराती हैं तो उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान उस पर फख्र करता है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है उसके बारे में? प्रोटेस्ट उसके बारे में कुछ आइडिया आप लोग को? नहीं। जो अच्छा खिलाड़ी होगा, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, वो राजनीति नहीं करेगा, और वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है। देश की जनता का क्या मूड है? तो सांसद है जिसकी बात चल रही है, जिन्होंने ये काम किया है, क्या कर लोगे तुम बताओ, कोई फायदा है इस चीज़ का? तो दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर देश का मूड जाने, देश की जनता से पूछें कि क्या उन्हें इस प्रोटेस्ट के बारे में पता है, क्या उन्हें पता है कि क्यों रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता? 23 तारीख से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैठ ये भी मुझे जानकारी नहीं है, मैं सुना है बस क्या सुना है? कि जनता मंदिर पे वो कुछ आंदोलन वगैरह हो रहा है, कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है काफ़ी टाइम से, पता है क्या आपको उसके बारे में? जी बिल्कुल, उसके बारे में पता है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, वो एक यहाँ की रिस्पेक्टेड महिलाएं हैं, रिस्पेक्टेड लेडी हैं, वो जो भी हैं उसमें पहलवान हैं, वो भी अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड लेकर आई हैं। तो कम से कम इतना भी सोचना चाहिए, एक राजनेता की वजह से, राजनेता को बचाने की वजह से, चाहे जिस पार्टी के हों, मैं उस पार्टी का ये नहीं कह रहा कि मैं उस पार्टी के इसमें नहीं बोल रहा, अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है, लेकिन कम से कम उनको सोचना चाहिए कि उन बेटियों के साथ जो हुआ है, अगर किसी लीडर, किसी नेता की बेटी के साथ अगर वैसा होता, क्या उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते? जंतर मंतर का जो डिस्टेंस है वो संसद से मैक्सिमम 200 मीटर 250 मीटर होगा, इससे ज़्यादा ये 300 मीटर होगा, वहाँ बैठी हैं वो बेटियाँ। लेकिन अगर ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये जो कम से कम प्रोटेस्ट को, कोई भी प्रोटेस्ट करें, ये ऐसा काम क्या करते हैं जो पता है, हर लोगों को पता है प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। उसके बाद भी जब उन्होंने एफआईआर किया और पुलिस एफआईआर लेने को तैयार नहीं है, जबकि हर किसी का हक है कि वो एफआईआर करें। अगर तो एफआईआर हो चुका है, 2 एफआईआर होने से नहीं होता, एफआईआर तो हुआ कहाँ? एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश मिला तो एफआईआर उन्होंने लिया है। एफआईआर लिया कहाँ उन्होंने? एफआईआर अगर वो लेता तो इनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, उन बेटियों को जरूरत ही नहीं होती, फिर तो वो कानून अपना काम करती। लेकिन उन्होंने तो एफआईआर लिया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जब उन्होंने फटकारा, तब उन्होंने एफआईआर लिया। एफआईआर लेने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस बात का जवाब देंगी गवर्नमेंट? क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं मैम, एक खिलाड़ी जो स्पोर्ट्समैन होगा वो राजनीति नहीं करेगा। राजनीति नहीं करेगा, श्योरिटी इस बात? जी मैम, जो अच्छा खिलाड़ी होगा, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, वो राजनीति नहीं करेगा, और वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है। बेटियां वो पूरे हिंदुस्तान के, जिस वक्त वो तिरंगा लहराती हैं तो उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान उस पर फख्र करता है कि मेरी बेटियां हिंदुस्तान गोल्ड लेकर आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई, इतना बड़ा इंटरनेशनल मेडल लेकर आई हैं। रामायण भी देखी थी आपने, महाभारत भी देखी थी, उसमें क्या हुआ था? सच्चाई की जीत हुई थी ना। मुझे ऐसा नहीं है कि वो राजा है, उसका कोई वो नहीं होगा गलत अंजाम, जो अंजाम गलत होगा तो गलत करे तो गलती होगा उसका, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी है भविष्य में। पार्टी का मतलब ये थोड़ी ना, पार्टी थोड़ी ना कहा तुम गलत काम करो, अगर पार्टी ने कहा तो बताओ आप। अब आदमी अपने स्वार्थ के लिए अगर अपने आप को घेरता है नीचे तो गलत है ना जी। अगर कोई ब्रिजभूषण की जगह पे अगर कोई अब्दुल्ला होता या किसी कोई मुस्लिम लीडर होते, अब तक में तो गिरफ्तारी क्या, उस पर बुलडोजर भी चल गया होता। क्या प्रोटेस्ट से सच में कोई फायदा होता है? नहीं, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारी क्या जरूरत है, इसको लोग मानेंगे कैसे। तो आपको विरोध तो दर्ज कराना पड़ेगा। क्या है, देश की जनता का क्या मूड है? जब से नोटबंदी हुई है और जब से कोरोना आया, लोगों को गुजारा करना ही भारी हो रहा है, ना तो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ, सब अपना गुजारा कर रहे हैं। अब वो तरीका कोई मिल जाए उन्हें, सिर्फ ये बच्चे पालने हैं और अपना आगे बढ़ना है, बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, उनका स्वार्थ तो है। अब हम लोग बैठे हुए हैं, हमें तो सिर्फ ये देखना है बच्चों को रोटी कहाँ से मिलेगी आज शाम को, हम तो इसलिए घूम रहे हैं अपना, जैसे भी कहीं भगा दौड़ कर रहे हैं, ये है और कुछ नहीं। बाकी और देश दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं। अब जो बताओ, ये जो सांसद है जिसकी बात चल रही है, जिन्होंने ये काम किया है, क्या कर लोगे तुम बताओ, कोई फायदा है इस चीज़ का? इससे बढ़िया ना प्रमुख का नाम ले, अपने घर बैठे दाल रोटी खाओ जयराम जी की। अब मान लो बाहर जाते हो आप, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब ये बात कहाँ कहाँ जाएगी, तो कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी। जी मैम, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के जो
अन्य बढ़िया बढ़िया नेता हैं उनको आगे आना चाहिए और इनकी बातें सुननी चाहिए। तो आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रेस्टलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को जिनको पता है कि जो रेस्लर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सरकार को उनकी बात जो है वो जल्द से जल्द सुन लेनी चाहिए, कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जो वो रेस्लर्स हैं उन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। तो अभी वो जिस हालत में वहाँ पर बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।